तो 31 मार्च के बाद ये विकास को नहीं रोक पाएंगे। नक्सलवादियों के खिलाफ जिस तरीके से जो अंतिम चरण की रणनीति तैयार की गई है उसी को लेकर यहाँ पर अमित शाह जानकारी दे रहे थे कि गृह मंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे का तीसरा दिन आज है। आज बस्तर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर पंडूम समापन समारोह में शिरकत करेंगे और शाम को ही जगदलपुर से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 3 दिन का दौरा छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री अमित शाह का, और दौरा अपने आप में काफी खास है। खास इस मायने में, एक तो बस्तर पंडू में वो शामिल हुए उसके शुरुआत वाले दिन और आज समापन समारोह में, और उस जो एक दिन पूरा बैठकों का दौर रहा, खासतौर से मीटिंग की गई नक्सलवाद को लेकर। 31 मार्च 2026 जो डेडलाइन तय है नक्सलवाद के खात्मे की, उसको लेकर चर्चा की गई। किस तरीके से अब जो आखिरी दिनों की जो 50 दिनों की जो रणनीति है वो बनाई गई है, जो अंतिम चरण के ऑपरेशंस हैं उन पर काम किया जा रहा है, और जो वो इलाके अभी भी जहां पर थोड़े बहुत नक्सली सक्रिय हैं, किस तरीके से उन इलाकों से नक्सलियों का सफाया करना है, इसी पर चर्चा हुई। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जगदलपुर से जुल्फिकार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। हम जुल्फिकार का रुख करते हैं। जुल्फिकार, आज बस्तर पंडूम का समापन समारोह आज होगा जिसमें शामिल होंगे अमित शाह, और उसके बीच जो उससे पहले जो मीटिंग्स का दौर रहा, जो बैठकों का दौर रहा, खासतौर से ये तैयारी, ये चर्चा की गई इस मीटिंग में, क्योंकि तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं केंद्र से और जो राज्य सरकार के सुरक्षा अधिकारी हैं, बड़े अफसर इस मीटिंग में शामिल हुए। जो 50 दिनों की रणनीति है, आखिरी 50 दिनों की, उस पर चर्चा हुई, और किस तरीके से उन तमाम इलाकों में जहां अभी भी थोड़े बहुत नक्सली सक्रिय हैं वहां से उनका सफाया किया जाएगा। उस लिहाज से ये मीटिंग काफी अहम थी, उसी को लेकर चर्चा इसमें हुई। बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और उन्होंने कल 8 तारीख को एक हाई लेवल मीटिंग ली, और जिसका सीधे तौर से मकसद ये था कि बस्तर में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करना है, और उसकी डेडलाइन 31 मार्च 2026 रखी गई है। हालांकि इसके पहले ही 85 से 90% माओवाद खत्म हो चुका है, और सिर्फ 15 से 10% ही माओवादी क्षेत्र बचा हुआ है, ऐसा कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी दावा किया। कल की बैठक में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि माओवाद अपने अंतिम चरण पे है, और तय डेडलाइन के पहले ही माओवाद खत्म कर दिया जाएगा। अब माओवाद को खत्म करने के लिए अलग अलग पहलुओं पर जो है सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं। एक तो सीधे तौर से देखा जाए कि जो सशस्त्र नक्सली हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें अब तक बड़े बड़े माओवादी मारे जा चुके हैं। उनकी संख्या अगर देखें तो 600 से ज़्यादा माओवादी मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ सरकार का काम ये है कि पुनर्वास नीति के तहत जो माओवादी अपनी विचारधारा बदल सकते हैं और मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सभी जो माओवादी हैं वो हार्डकोर नहीं हैं। तो ऐसे में दूसरी जो पुनर्वास की नीति है उसके तहत अब तक अगर देखें तो बड़ी संख्या में माओवादियों ने सरेंडर किया है, बड़े कैडर के माओवादियों ने भी सरेंडर किया है। तो इस तरीके से सभी पहलुओं पर सरकार काम कर रही है। जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में भी कहा, सोशल साइट एक्स पर लिखकर कहा कि अब बस्तर बदल रहा है, बस्तर में विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ के बस्तर में जिस तरीके से फोकस है उसका असर दिखने लगा है। युवा जो है वो सीधे तौर से मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। माओवादी जो कैडर है वो भी अब आत्मसमर्पण कर रहा है, और उनका स्वागत जो है सरकार करने के लिए तैयार है। बस्तर के जो युवा हैं उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन किए गए। अब जो है बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज समापन है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन अवसर में आएंगे। मतलब बस्तर की जो संस्कृति है, बस्तर का जो खान पान है, बस्तर की जो विचार है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया, और इसमें 12 जो विधाएं हैं उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया बस्तर के, और ये 3 चरण में जो बस्तर पंडुम का आयोजन हुआ, पहले ब्लॉक स्तर पर, फिर उसके बाद जिला, फिर अब जो है आज जो संभाग स्तर पर फाइनल है, जो 3 दिनों तक चला और आज आखिरी दिन है। तो ऐसे में जो 12 विधाएं हैं अगर हम उनकी बात करें तो इसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर की वेशभूषा को दिखाया गया है, चित्रकला किस तरीके की है बस्तर की उस पर है, फिर पूजा पद्धति कैसी है वो राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचान दिलाई जाए, बताया जाए, तो ये बस्तर पंडुम में उसको भी शामिल किया गया है। बस्तर का शिल्प क्या है उसकी प्रदर्शनी है, उसको लेकर जो कलाकार हैं उन्होंने अपने प्रदर्शन ब्लॉक स्तर से लेकर संभाग स्तर में जो फाइनल पे पहुंचे वो करेंगे। तो आज इस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, और
करीब जी। 11:15 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे और जी। इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी। जी।